आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। साल के सभी 12 महीनों में एकमात्र पूर्णिमा जो कि अश्विन पूर्णिमा है, ऐसी है जो तन मन धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, तो वहीं देवी महालक्ष्मी अपने भक्तों को धन धान्य से भरपूर करती हैं। मान्यता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की साक्षात धरती पर विचरण करती हैं और पूछती है कि कौन जाग रहा है। घर घर महालक्ष्मी जी देखती हैं कि कौन सा भक्त उनकी सच्ची सेवा उपासना कर रहा है, इसलिए शरद पूर्णिमा का नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है। इस पूर्णिमा का इतना महत्व है कि आयुर्वेदाचार्य साल भर शरद पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। जीवनदायिनी रोग नायक जड़ी बूटियों को शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं, ताकि जड़ी बूटियों से जब दवाई बनाई जाए तब वह रोगी के ऊपर तुरंत असर करे। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन का स्वामी माना गया है, मन का स्वामी कहा गया है। इसलिए जिन लोगों के मन में अक्सर परेशानियां रहती हैं, अक्सर मानसिक तनाव का शिकार होते हैं, मन बहुत चंचल रहता है, एकाग्र ना रहता हो, ऐसे लोगों को हो सके तो शरद पूर्णिमा का उपवास अवश्य रखना चाहिए, और नहीं तो रात को चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का भी नियम है। ऐसा करने से जो चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर है, उसे ग्रहण करने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। शरीर में जो पित्त का संचय हो जाता है या पित्त इकट्ठा हो जाता है, वह शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी में रखी गई खीर खाने से सही हो जाता है। कहते हैं कि जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे, तब चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। शरद पूर्णिमा का दिन पूर्णिमा के उपवास प्रारंभ करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए जो लोग पहली बार यह पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहें तो इस दिन से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब सुनिए शरद पूर्णिमा की कथा। अगर आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कार्तिक मास की सभी कथाएं आपको यहाँ पर आसानी से मिल सकें। शरद पूर्णिमा यानी कि अश्विन पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों को ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह तय हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ और छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा करने 2-3 बार हुआ तो एक दिन वह ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और उसका कोई उपाय करने को कहा। उसकी सारी बातें सुनकर कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुमने पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत पूर्ण फल नहीं प्राप्त करता और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष ही लग रहा है। कि ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का निश्चय किया। अश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत ही मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे को शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया और उसकी बड़ी बहन आई तो उसने पीढ़े पर बैठने को कहा, जिस पर उसने मृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस पटरे पर बैठी, तभी उसका घाघरा उसके बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि बहन, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी कि मेरे बैठने से तेरा यह बालक मर जाता था। तब छोटी बहन बोली, मैं क्या बताऊं, ये तो पहले से ही मृत था, वो तो तेरे पुण्य से जीवित हुआ है, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जन्म हुआ है। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तुम तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, इसीलिए तुम्हारे ऊपर तो हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा करती थी, इसलिए मुझे कलंक लगा और संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उसे छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी कोई पूर्णिमा का व्रत करे
यह पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे। इसके बाद से छोटी बहन ने शरद पूर्णिमा की पूर्णिमा से ही विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए यह व्रत प्रारंभ कर दिए, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ब्रिज क्षेत्र में इस पूर्णिमा को रस पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी गोपियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण महाराज के साथ रास रचाया करती थी। पूर्णिमा की रात को महाराष्ट्र का यह दृश्य इतना सुंदर होता है कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर जाती है। यहाँ तक कि चंद्रमा ने भी स्वयं चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसाते हैं। 6 महीने तक महादेव टोपी छापकर रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहां पहुंचते हैं, और चंद्रदेव इतने मग्न हो गए कि 6 महीने तक सुबह ही नहीं हुई। इसलिए आज आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर यह कथा अवश्य सुनें। एक बार शरद पूर्णिमा की उज्ज्वल चांदनी में बंसीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर की साक्षात मनमोहिनी बंसी बज उठी। श्री कृष्ण जी ने 6 महीने में एक रात्रि को मनमत मर्दन करने के लिए महारास रचाया। जब महारास की गूंज सारे त्रिलोकी में गई, तब हमारे भोले बाबा के कानों में भी यह महारास की गूंज गई। मुरली मनोहर की मुरली सुनकर भगवान श्री भोलेनाथ को मोह लिया और उनकी समाधि भंग हो गई। अब बाबा भोलेनाथ वृंदावन की ओर बिल्कुल बावरे होकर चल पड़े। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की पार्वती माँ, नंदी, श्री गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी, भगवान शंकर वृंदावन के साथ बंसीवट पर आ गए, अर्थात भगवान शिव शंकर अपने पूरे परिवार के साथ पधार गए। बंसीवट पर जहाँ पर महारास हो रहा था, वहाँ पर गोलोक वासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी थी। पार्वती जी महारास में अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन क्योंकि उस महारास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, तो वहाँ पर महादेव जी को रोक दिया गया। उनके साथ अन्य जितने भी पुरुष थे उन सभी को अंदर जाने से रोक दिया गया। श्रेष्ठजनों अर्थात श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब तो बड़े विकट समस्या आन पड़ी। जिस महाराज को देखने के लिए भोलेनाथ इतने उतावली होकर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए थे, वह सोच में पड़ गए, परेशान हुए। तब भोलेनाथ ने देवियों को कहा जो द्वार पर खड़ी थी कि देवियों, हमें भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की इच्छा है, इसलिए आप हम पर तरस खाकर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम महाराज के दर्शन पा सके। तब वहाँ पर खड़ी हुई सखियाँ अर्थात गोपियाँ बोली, अगर आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान करके गोपी का धूप धारण कर कर आप महाराज आराम से देख सकते हैं। बस फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए और यमुना जी ने उनका 16 श्रृंगार कर दिया। सुंदर बिंदी, नूपुर, चांदनी ओढ़नी, ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव ने कर लिया। साथ ही युगल मंत्र का उपदेश था कि भगवान शिव के कानों में कर दिया। अब शिव जी मोहिनी के रूप में रहने लगे। गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से एक दूसरे से विष्णु मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण विराजमान थे। श्री रस बिहारी, रसेश्वरी, रश्मयी श्री राधा जी और गोपियों को नृत्य और रास करते हुए देखकर नटराज भोलेनाथ भी स्वयं नृत्य करने लगे। बंसी बजाई। मुरली मनोहर ने ऐसी मधुर मोहिनी बंसी बजाई कि भोलेनाथ अपनी सुध-बुध भूल गए। बनवारी से भला क्या छुपा था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के साथ भोलेनाथ कुछ देर तक नृत्य करते रहे, लेकिन थोड़ा पास पहुँचे तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि बीच प्रयास बहुत हो गया, अब रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भोलेनाथ की ने कहा, अरे गोपियों, तुम तो मेरे साथ बहुत देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा तो अभी देखा नहीं, क्योंकि कुछ गोपियों को तो यहाँ पर घूंघट में ही था। जरा इनका भी चेहरा छुपा है तो इनका भी चेहरा देख लें। जब भगवान शंकर ने यह सुना तो भगवान शंकर परेशान हो गए, बोले यह कन्हैया तो राज के बीचों बीच सोच में पड़ गए, अब भला राज कैसे छुपा रहेगा, मुखड़ा देखने की क्या जरूरत आन पड़ी है ऐसी। तब श्री कृष्ण कहने लगे, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, यह तो साक्षात शंकर जी हैं। हमारा महाराज दर्शन करने के लिए उन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी का रूप क्यों धारण किया। भगवान शंकर कहने लगे, प्रभु, आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए मैंने गोपी का रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने महादेव जी से कोई वर मांगने को कहा। भगवान शिव ने यह वर मांगा कि हम चाहते हैं कि आप यहाँ दोनों के चरण कमल में सदा ही हमारा वास हो।
हम दोनों के चरण कमल बिना हम कहीं भी अन्यत्र वास नहीं करते। तब राधा रानी और श्री कृष्ण ने महादेव की यह इच्छा पूर्ण कर दी। इसके बाद इतना सुंदर महारास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने कथक किया और भगवान शिव ने सुंदर तांडव नृत्य किया, जिसका वर्णन साक्षात माँ सरस्वती करना चाहे तो नहीं कर सकती। आज भी कहते हैं कि वृंदावन के निधिवन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास रचते हैं। भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान हैं। जब भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से वरदान मांगा तो भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के नज़दीक निकुंज के पास वंशवट के सम्मुख महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया और श्री राधा कृष्ण गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब कोई भक्त आपके दर्शन करने का और आपके दर्शन किए बिना ये यात्रा हमेशा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों को गोपी वेश में दर्शन देते रहते हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी और श्री नंदी जी विराजमान हैं। आज भी शाम के समय भगवान गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार किया जाता है। आज की यह कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य कहें। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।